रात का सन्नाटा था। घड़ी में ठीक आधी रात हो चुकी थी। गांव के किनारे स्थित एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं कि वहां एक पुरानी आत्मा का वास है। रवि, जो हमेशा से इन बातों को अंधविश्वास मानता था, ने उस रात तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही रवि के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हर ओर सन्नाटा और धूल भरी दीवारें। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और हवेली के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई। रवि ने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। हवेली के कोने में एक टूटी हुई सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। आवाज वहीं से आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, परंतु उसने हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम रखा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी मिली। उस पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं, मानो वह उसे घूर रही हो। अचानक पेंटिंग से एक चीख सुनाई दी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। रवि घबराया। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे की ओर से एक छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का आकार लेने लगी, वही औरत जो पेंटिंग में थी। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर विकराल मुस्कान और हाथों में एक पुरानी चूड़ियों की झंकार। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह औरत धीमे स्वर में बोली। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि रवि का शरीर सुन्न हो गया। रवि भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत धीरे धीरे रवि के पास आई और उसने अपने ठंडे मृत हाथ उसके कंधे पर रखे। रवि के मुंह से चीख निकलने वाली थी, पर तभी सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। अब गांव में एक और कहानी जुड़ गई थी, रवि की कहानी, जिसने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था और अब वह खुद एक रहस्य बन चुका था। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के करीब जाता है, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।